और जो जागे हुए हो ना, उन्हें दुनिया से थोड़ा हट जाना पड़ता। बोले क्यों? क्योंकि जागे हुए व्यक्ति को दुनिया सहन नहीं कर सकती। और जागे हुए व्यक्ति का एक लक्षण ये होता है कि जो जाग गया है वो दूसरों को सोते हुए देख नहीं सकता। आप देखना, घर में भी यदि 4 बजे किसी की नींद खुल गई है और सोने का ट्राई करे और उसको नींद नहीं आ रही, तो पूरे घर में टहलेगा, लाइट ऑन करेगा, लाइट बंद करेगा, फ्रिज चालू करेगा, फ्रिज खोलेगा, पूरे घर को डिस्टर्ब करेगा। सब लोग चिल्लाएंगे, बोले क्यों? क्योंकि जो जाग गया है वो दूसरों को सोते देख सकता। और दुनिया को निंद्रा इतनी प्रिय है कि जगाने के लिए कोई प्रिय व्यक्ति आवे तो भी दुश्मन जैसा लगता। और इसलिए मुनि वो है कि जो किसी को सोए हुए देख नहीं सकता, और जो सोए हुए देख नहीं सके तो दुनिया उसे सहन नहीं करती, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है, युगों से सोते आए हैं, तो हम उनके क्या करेंगे? जैसे ठीक है, उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, जैसे है वैसा स्वीकार लिया है, जैसे है ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है। और मुनि वो है कि जो आपको जहां हो वहां देखने में इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर कहां जाने की संभावना है वो जानने में और आपको जताने में उसको इंटरेस्ट है। कहां आप बैठे हो उससे उसको कोई सरोकार नहीं है। आप कहां उड़ सकते हो और उड़ के कहां तक जा सकते हो ये वो जानता है। और इसलिए जहां बैठे हो वहां आपको बार बार जगाने का प्रयत्न करेगा। और जो जगाने दुनिया में आया है उसको लोगों ने पत्थर भी मारे हैं, उसको लोगों ने ठोकरें भी मारी है। और जागा हुआ होता है ना, वो सहज ही सोए हुए की बस्ती से है। जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है? कहते हैं कि यात्री कहीं जा रहा था और रास्ते में जंगल में कोई फिलोसोफर थे, और फिलोसोफर थे और लोग जागा हुआ था, तो दुनिया ने उसको गांव से निकाल दिया, क्योंकि जागा हुआ जो बात करता है वो सोए हुए वाले की समझ में आती, और जो सोया हुआ है उसे प्रभातियां अच्छे नहीं लगते, उसको तो डोरी अच्छी लगती है। और मीठी नींद आवे और गहरी नींद आवे। और जो जगाने की बात करता था, गांव के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया है, उसको लोगों ने पागल साबित कर दिया। और गांव के बाहर जंगल में जाके वो फिलोसोफर बैठा, और वहीं यात्री चलते चलते रास्ता भटक गए थे और पूछा किससे पूछ रहे? दूसरों ने कहा ये तो पागल है। गांव के लोगों ने गांव से बाहर निकाला, बोले लगता तो गंभीर है, पूछ रहे बस्ती कहाँ पे? उसने पूछा कि बस्ती कहाँ पे है? तो उसने कहा यहाँ लेफ्ट साइड पे जाओ, वही बस्ती है। और जब उसके बताए हुए रास्ते पे गए तो क्या देखा, वहां तो कब्रिस्तान। बड़ा गुस्सा आया, हमने बस्ती का पता पूछा और इसने कब्रिस्तान में भेज दिया। वापस आए, लड़ने लगे, आप तो बिल्कुल सही में पागल ही हो, हमने ये जानना था, ये पूछा था कि बस्ती कहाँ है और आपने कब्रिस्तान में भेज दिया। तब उसने कहा बस्ती तो इसी को कहते हैं जहाँ इंसान आके बस गया तो बस गया, कभी उठने वाला नहीं है। जिसको तुम बस्ती कहते हो वो तो रोज उजड़ती रहती है, और जो रोज उजड़े उसको बस्ती कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि ये जागा हुआ था और उनकी सिर्फ आंखें खुली। और इसीलिए सुखदेव जी महाराज जो भागते भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी हे पुत्र करके दौड़ रहे हैं, और कहते हैं सर्वोपनिषद अव्यक्त धातु है, और वृक्षों के अंदर गुप्त रूप से प्रवेश करके जैसे व्यास जी गए हे पुत्र कह के वृक्ष गिरने लगे, उनमें से फल गिरने लगे, मानो वृक्ष कह रहे हैं कि देखो व्यास जी, हमने जिसको पाल पोस के बड़ा किया, ये हमें लगे फल हमारे खुद रूप हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं खाते, विश्व कल्याण के लिए दे देते हैं। वैसे ही व्यास जी आपकी साधना का ये परिपक्व फल शुभदेव जी है, आप इसका मोह छोड़ो और विश्व कल्याण के लिए इसको जाने दो। ऐसे शुभदेव जी महाराज को यहाँ पे वंदन किया। और आगे अपन को नैमिषारण्य में ले जा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ 18 पुराणों की कथा हुई, और वहां वर्णन करते हुए कह रहे हैं वक्ता कौन है? बोले सूत जी महाराज। श्रोता कौन है? बोले शौनक जी। और वक्ता और श्रोता दोनों को विशेषण बड़े सुंदर। वक्ता कैसे हैं? तो विशेषण दिया महामति। श्रोता सूत जी कैसे हैं? उनके लिए विशेषण दिया कथामृत रसा स्वाद कुशला। वक्ता कौन है कि जिसकी मति महान,
और मति महान हो यानी क्या कि जब भी वो बोले तो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बस प्रकाशित करने के लिए बोले। और जब स्थान पे विराजमान हो तो सबसे पहले तो ये पोटना और नीचे उतार दे कि मुझे क्या आता है और मैं क्या पढ़ा। वही लोग पूछेंगे भागवत जी में जाना हो तो क्या तैयारी करनी, बोले वही कि जो पढ़ा है, जो आता है वो कुछ बीच में आना नहीं। जब यहाँ दंडवत करो तो दंडवत करके खाली हो जाओ, और जब खाली हो के जो बैठे तो खाली हो के बैठे, यानी जिसकी बात हो उसे अवसर देना कि वो स्वयं से इधर आके अपनी वर्णन करके जाए। कभी कोई गोपी आके अपनी बात कह जावे, कभी सुखदेव जी आके अपनी बात कह जावे, कभी व्यास जी आके अपनी बात कह जावे, क्योंकि भरा हुआ होगा तो फिर अवसर नहीं दे पाएगा कि जिनकी बात है उनको कहने के लिए। और कहते हैं कि बांसुरी की बस्ती क्यों है, क्योंकि खाली है। उसे रत्नों से भर दो तो बांसुरी की आवाज नहीं आएगी। आवाज आती है इसलिए क्योंकि खाली है। और यहाँ आके बैठना ये स्थान वो है कि जहाँ बैठे हैं सब अपना नहीं चलता, क्या बोलना है ये अपना प्लानिंग काम नहीं आता, क्योंकि ये सब पेशेंट हैं लेकिन उनका वैद्य वो है। अब कौन को कौन सी दवाई देनी है वो भिजवाते, और हमारा कार्य खाली उनको देना। तो वक्ता कौन है जो जहां आंखें बिल्कुल खाली हो जाए, वो वक्ता है। और श्रोता कौन, तथा मृत रसा स्वाद कुशल, यानी तथा मृत का रसा स्वादन करने में जिसको कुशलता है। और कुशलता श्रवण में आना यानी क्या, जो कहा जा रहा है उसको तो सुन रहा है, लेकिन जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता उसको भी जब सुन ले। वक्ता जो कह रहा है उसे तो सुने, लेकिन जो वक्ता के हाव भाव से भी सुनने लगे, वक्ता के नेत्रों से भी सुनने लगे, तब मानो ये कुशल श्रोता हो गया। और कुशल श्रोता किसको कहते हैं, जो कान से नहीं अपने रोग से सुने। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे बड़े सुंदर शब्द लगते, मैं हमेशा दोहराता हूँ। मकरंद दवे के शब्द हैं कि हमें तो सूका रूनु कूमड़ू, हमें तो सूका रूनु कूमड़ू અને તમે અત્તર રસદાર, हमें तो सूका रूनु कूमड़ू અને તમે અત્તર रसदार, बिजली दोने तारे। जैसे श्रोता किसको कहते हैं, एक सूखा रुई का कुमड़ा हो और उसे अत्तर के अंदर डुबोते हैं, और जब अत्तर के अंदर डुबोते हैं तो उस रुई के एक एक तार जैसे अत्तर की सुगंध से महकने लगते हैं। तो श्रोता कौन है, जो सिर्फ अपने कानों से नहीं अपने रोम से श्रवण करे, और जो रोम से श्रवण करे वही तो श्रोता है। और यहाँ तुलसी महाराज को वंदन करके रौनक जी ने प्रश्न किया, पूछ रहे हैं